अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सेनेट इंतखाबात के बाद मुल्क की सियासत में हलचल मच गई है। सियासत का मंजरनामा बदल गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ते को कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान किया है, मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान 172 अराकीन की हिमायत हासिल कर सकेंगे। प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से ये पूछेंगे कि हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं या नहीं, क्योंकि कौमी असेंबली में हुकूमत और इत्तेहादियों की तादाद तो 180 है, मगर सेनेट इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर हफीज शेख को 164 वोट मिले, मगर खवातीन की नशिस्त पर फौजी अरशद को 174 वोट पड़े। मगर ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के तहत हुआ और वजीर आजम एतमाद का वोट ओपन बैलेट के जरिए लेंगे। साथ ही अपोजिशन ये दावा कर रही है कि हुकूमत से नाराज अराकीन की तादाद ज्यादा है। वजीर आजम इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया, अपोजिशन पर तो तनकीद की, मगर सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया और कहा कि आपने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। सारे मुल्क के सामने पैसे चल रहे हैं, वो वीडियो चल रही है पैसे की। उससे पहले वीडियो चली जो 2018 के इलेक्शन में कि जनाब वो एमपीज करोड़ों रुपया ऐसे ऐसे करके बैग्स में डाल रहे हैं। कोई कुछ कोशिश की? क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं, सबके सामने ये तमाशा हुआ। जब ऊपर आप करप्शन की इजाज़त दे रहे हैं और आपके सामने हुई है और आपको पता तो होनी है। मैं कहता क्या, मैंने इलेक्शन से पहले कहा कि रेट्स लग गए लोगों के, बोलियां लग रही हैं। आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि ये एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर तो खुद हुकूमत ने की थी। मुझे ये बताया गया है कि वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी और गुस्से में की, कानों से धुआं आ रहा था, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो मेरा ख्याल है अभी भी ये समझते कि वो कंटेनर पे चढ़ें। और जाहिर है जब आपको चारों सूबों से अवाम इस तरह मुस्तरद करे, जब आपके अपने नुमाइंदे आपको इस तरह से मुस्तरद करें, तो एक के बाद एक जो ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट होती है उससे इंसान का जो दिमागी तवाज़न है वो हिल जाता है। मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन जिस ECP की आप बात कर रहे हैं उस ECP को आपने उस ECP के चेयरमैन को खुद ही अपॉइंट किया, उन्हीं को अपॉइंट किया था। अब आप किसको कह रहे हैं? अब अपनी जो शिकस्त है उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालें। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में पार्टी अराकीन को भी पैगाम दिया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ओपन बैलेट होगा, मेरे खिलाफ वोट देना है तो वो दे सकते हैं। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ। मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, लेकिन खुफिया तौर पे हाँ जी हम आपके लिए वोट करेंगे, पैसे लेके किसी और को वोट करें, तो मैं कॉन्फिडेंस लूँगा जाके अपनी असेंबली से। इस हवाले से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का भी रद्द अमल सामने आया। मरियम नवाज ने कहा कि बकौल इमरान खान के उनके अराकीन बिके हैं, तो वो किस मुंह से उन अराकीन से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इन अराकीन को पार्टी से निकालें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बकौल इमरान खान के उसके लोग बिके हैं, उनको ख़रीदा गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किस मुंह से अपने बिके हुए अरकान को, जिनको आप ये कह रहे हैं कि मेरे MNAs बिक गए हैं, उनको ख़रीदा गया है, तो वो जिनको आप बिकाऊ कह रहे हैं, आप उनसे किस मुंह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेंगे? अगर नेशनल TV पे आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया तो आप सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, आपने अब कह दिया, उस पर अमल करो। उन मेंबरान नेशनल असम्बली पे केस करो, उन पे FIR काटो, उनको निकालो, ये आपको करना चाहिए। हकीकत ये है कि उनके मेंबरान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है और जब उनको मौका मिलेगा, जब ऑपोजिशन ये अदम एतमाद का वोट लेकर आएगा तो वो हमारे साथ होंगे। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का इशारा दिया और कहा
कि वो समझते हैं कि सबसे पहले पंजाब को बचाना चाहिए, मगर वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि इक़्तिदार रहे या ना रहे, अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे। अगर पावर मेरी जाती है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इक़्तिदार में ना हूँ, कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूँ, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊँ, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं इनका मुकाबला करता रहूँगा। मुझे ये मेरा ईमान है कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा, और ये बनेगा ही तब जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में होंगे। आज वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ और DGI से मुलाकात की, उसकी तस्वीर भी आई। इस मुलाकात पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज़ ने इदारों को पैगाम दिया कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए। जब इमरान खान नाकाम हुआ और जब उसको शिकस्त हुई, तो सुबह मैं समझती हूँ कि इदारों के सरबराहों को उसके साथ बैठ के ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता या कोई और कौमी सलामती का या कोई और मसला होता, उसमें आप मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जाली वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। लेकिन इस किस्म के जो विजुअल्स थे वो भी अच्छे नहीं थे, उससे भी आपको परहेज़ करना चाहिए। कौम ये देख रही है कि वो आपके चेहरे दिखा के आपको इस्तेमाल करता है। लोगों ने प्रेशर में आना छोड़ दिया, लोगों ने डरना छोड़ दिया, और अगर ये पीछे नहीं हटे तो इनको पीछे हटना चाहिए। इनको अपने आईनी और अपने कानूनी दायरा कार तक महदूद होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम इनकी इज़्ज़त भी करें और अदारों के वक़ार के ऊपर कोई भी दाग ना लगे, तो हम इसी चीज़ से उनको बचाना चाहते हैं। लेकिन उनको ख़ुद भी ये एहसास करना होगा कि एक हारे हुए शख्स के, जिसको 22 करोड़ अवाम अपना मुजरिम समझती है, उसके पीछे खड़े हुए उनको नज़र नहीं आना चाहिए। 7 दिन के बाद यानी 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब होगा। हुकूमत ने चेयरमैन के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सादिक संजरानी को नामजद कर दिया है, मगर सेनेट इंतखाबात के बाद सेनेट में अपोजिशन को अक्सरियत हासिल हो गई है, इसलिए 7 दिन के बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी अहम होगा। हफ्ते को वज़ीर आज़म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी अहम होगा। क्या नंबर्स दोनों के लिए हुकूमत के पास पूरे हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सैटरडे को वज़ीर आज़म ने लेना है। आज वज़ीर आज़म ने तकरीर की और उस तकरीर में ना सिर्फ अपोजिशन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की कि वो अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हुआ है। हफ्ते का दिन, एक तो क्या वज़ीर आज़म कल की हार पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और परसों के लिए क्या कंसर्न है कि 172 वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? देखें, मसला ये है, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद 91 के सब लॉ 7 के तहत अपने आप को पेश कर दिया कि भाई अगर मैं कबूल हूँ तो मैं हाज़िर हूँ, अगर नहीं कबूल तो कल ये हफ्ते को कैबिनेट ख़त्म हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक के जब तक कि नया प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर नहीं कर सकता। और वो तो बड़े जॉली मूड में थे, हंस रहे थे आज जब मीटिंग हुई सिलेक्टेड लोगों की, और उसमें कल पार्लिमानी पार्टी की भी मीटिंग है पहले 3-4 बजे, और फिर ये मेरी दरख्वास्त थी उनसे कि कौम से ख़ताब करें। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ख़ताब किया। आई मस्ट गिव हिम फुल क्रेडिट कि उसने सारी दिल की बात जो है वो खोल के कौम के सामने रखी है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह 174 वोट जो हैं वो हो जाएंगे हफ्ते वाले दिन। अगर नहीं होंगे तो अपोजिशन को तो फिर किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है, और फिर 6 महीने तक कोई अदम एतमाद नहीं आ सकता। अगर हम 157 के तहत रेजोल्यूशन लाते तो फिर वो और चीज़ थी, लेकिन ये 91-7 के तहत आ रही है तो 6 महीने तक कोई अदम एतमाद नहीं आ सकती फिर, और फिर ये उनका एक लॉन्ग मार्च है, उसको हम इंशाअल्लाह रास्ता देंगे और इंतज़ार करेंगे कि कानून और आइन के दायरे में वो एहतजाज का उनका हक़ है, वो आके एहतजाज करें। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है एतमाद का वोट लेने का, अब वो पंजाब पे हमला, ये लड़ाई लड़ी है आसिफ जरदारी ने। नून लीग वैसे ही इसका क्रेडिट ले रही है बिला वजह, उनके लोगों ने वोटें दी होंगी, कोई शक नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सारी आसिफ जरदारी की है, किसी और बंदे ने पैसे नहीं लगाए, आसिफ जरदारी के बंदों ने आगे पैसे लगाए हैं। और ये जो 20, 21, 17, 18 जितने लोगों की खरीदो फरोख्त हुई है, ये सिर्फ एक शख्स के बंदों ने की है, उसका नाम है आसिफ जरदारी। तो शेख साहब, उन लोगों का नाम पता है? क्योंकि कल अली जैदी साहब ने कहा कि नाम पता भी है और वजीर आजम को दे भी दिया है। जिन लोगों ने पैसे लिए उनका नाम पता है? मेरे ख्याल में, मेरा क्यास ये है कि पता है, लेकिन अभी तो ऐसी बात करनी मुनासिब नहीं है। तो फिर उन्हीं से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे वजीर आजम?
ये किस में इतनी जरूरत है जो खुल के आगे देखें? अंदर की ज़मीर की बात होती है, बिकने और बकने वालों की कमी नहीं है। जब लोगों को छांगा मांगा लगाया गया, जब मरी में ले गए कि 2 आदमी जो थे हम पिंडी वाले, हमने कहा जी हम नहीं जा रहे, हम जिंदा रहे तो वोट देंगे, हम नहीं गए जी मरी में, हम नहीं ठहरे वहाँ पे। सो अब जो मसला है कि अब ये सारा रश बढ़ेगा पंजाब की तरफ, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि चौधरी परवेज़ लाई जो है इमरान खान के साथ खड़े होंगे, हर कीमत पे खड़े होंगे, और इनको वहाँ भी नाकामी होगी। लेकिन एक बात तय है, अब ये मरकज़ की तरफ कोई आईनी कानूनी चढ़ाई नहीं करेंगे। और आज प्राइम मिनिस्टर ने यह भी फैसला कर दिया कि चेयरमैन जो है सेनेट मौजूदा जो है वही कैंडिडेट होंगे पीटीआई के, और उस पार्टी मीटिंग के दौरान ही जो 8-10 लोग थे उनमें बुलाया गया उनको, और उनको ये कहा गया कि आप हमारे उम्मीदवार हैं, और डिप्टी का फैसला बाद में होगा। हालांकि बाज़ लोगों की राय थी आज ही हो जाए, मेरी राय थी कि डिप्टी का फैसला बाद में किया जाए, और मेरी राय को मान लिया गया। चेयरमैन सेनेट का फैसला कर दिया गया कि ये क्या नाम है, तो शेख साहब ये जो संजरानी साहब के लिए किया गया है चेयरमैन सेनेट का, जी शेख साहब जो चेयरमैन सेनेट के लिए संजरानी साहब का फैसला किया गया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले ही अनाउंस किया गया है, क्या ये इसीलिए किया गया ताकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भरपूर साथ दे, और जो लोगों के नाम पता हैं मगर उन्हें निकाल नहीं रहे, हालांकि 2018 की मिसाल देते कि हमने तो लोग निकाल दिए थे, वो भी इसलिए कि पैसे तो उन्होंने ले लिए, मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्योंकि ओपन होगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर खिलाफ जाएंगे, इसलिए अभी उनको भी नहीं निकाल रहे कि उनसे भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। देखें आप बिल्कुल समझदार आदमी है, रोज़ आप इतने पुरमग़ज़ प्रोग्राम करते हैं, तो बलूचिस्तान के बड़े वोट हैं और बलूचिस्तान का एक रोल होना चाहिए, और आइन और कानून के तहत बलूचिस्तान देखें जो पैसे लगा के मेंबरों को ख़रीद सकते हैं, तो गैर मुल्की ताकतें बलूचिस्तान के ट्रबल मेकरों को भी ख़रीद सकती है, वो टीटीपी के लोगों पे भी इन्वेस्ट कर सकती है, वो और मुल्क के दुश्मनों पे भी इन्वेस्ट कर सकती है। जिस माशरे में बिकने वाला एलिमेंट इतने हाईएस्ट जगह पे मौजूद हो, तो उसमें तो मुल्क के लिए बहुत बड़े 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 सवालिया निशान हैं, और उसमें कौमी जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में जिस फोकस जगह पे और जियो पोलिटिकली जहाँ खड़ा है, वहाँ तो बड़ी फोर्सेस ये चाहेंगी कि यहाँ डिस्टेबिलिटी हो, यहाँ पे इंतशार हो, खलफशार हो, जिसके मेंबर बिक जाते हो तो पीछे क्या रह जाता है जी। वो लोग जो लोगों के वोट लेके आते हैं, अगर उस लेवल पे ख़रीदो फरोख्त और मंडियां लगें और कैश ग्रुप जीत जाए, तो ये अफसोसनाक पहलू है किसी माशरे का। और आज इमरान खान ने दिल की तकरीर की है, जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ी दिल की तकरीर की है, ज़ाहिर तकरीर वज़ीर आज़म अच्छी करते हैं, मगर शेख रशीद अहमद साहब अब मसला ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज आया और उसके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी जा रही थी, उस पर उन्होंने बड़ी तनकीद की। अब हमजा शहबाज 20 महीने जेल में रह के आए, ज़मानत पर रिहा हुए हैं, और वो कहते हैं मैं मासूम हूँ। सुल्तान मोहम्मद जो लॉ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, जो वीडियो में आए उसके बारे में तो वज़ीर आज़म ने खुद ने कहा कि इन्होंने पैसे लिए हैं और उनसे फ़ौरन ओहदा वापस लिया। कल गले मिल रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, उनसे उससे थोड़ी दिन पहले मुलाकात की। फिर अब्दुल कादिर का जो बलूचिस्तान में हुआ कि खुद ही कहा 70 करोड़ मांग रहा है, खुद ही टिकट दिया और फिर वो जीत भी गया। तो वज़ीर आज़म तकरीरें तो अच्छी करते हैं, मसला उनके एक्शंस में है, एक्शन उसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं। देखें बाज़ औक़ात सियासत की ज़रूरियात जो है, नज़रिया ज़रूरत सियासत का मुख्तलिफ हो जाता है, और इमरान खान इसी माशरे का एक हिस्सा है, लेकिन उसका एक अज़म मुसम्मम है, एक जोश और जज्बा और वलवला तंतना और दबदबा उसके अंदर है कि उसने करप्शन ख़त्म करनी है। बाज़ औक़ात इस सामने जाने के लिए एक लंबा पेड़ पाड़ना जाता है, बास का स्ट्रेट चला जाया जा सकता है। सो एक लंबा रास्ता ज़रूर है, लेकिन इमरान खान इस रास्ते को कामयाब बनाने की पुरजोश कोशिश कर रहे हैं। मगर शेख साहब आज इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने तनकीद की कि 2018 की वीडियो पर आपको एक्शन लेना चाहिए था। अब उस वीडियो में सुल्तान मोहम्मद साहब हैं, उनसे चीफ मिनिस्टर भी मिल रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन पर वज़ीर आज़म डाल रहे हैं। हालांकि वीडियो 2018 से उनके पास थी, वो थोड़े दिन पहले लेकर आए सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले। राजा साहब मेरे साथ रहे हैं रेलवे में, मेरे उनसे बहुत अच्छे मरासम हैं, और मैं अभी कोई इस पे बात नहीं कर सकता। जब वज़ीर आज़म ने कह दिया तो हाथी के पाँव में सबका पाँव है, लेकिन राजा साहब से मैं पब्लिकली गिला शिकवा नहीं कर सकता। जब मिलूंगा तो ज़रूर बात करूंगा। बस मैं पंजाब के ऊपर आऊँगा, मगर आज वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट में जाके कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, ये नहीं कहा इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा कि आइन के तहत होना चाहिए, आइन बदल दें, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होगा। तो वज़ीर आज़म जो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में वो बात नहीं की जो वो कह रहे हैं, और ना इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में वो बात कही जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं।
देखिए, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं, दोनों पार्टियां अपने अपने जाविये से इनके फैसले को देख रही हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैंने डिस्कशन ज़रूर सुनी है, मैं बेहतर समझूंगा कि ये सवाल आप किसी लॉ एक्सपर्ट से करें। किया मैंने भी लॉ है, मैंने 2-3 दुनिया के फेमस केस पाकिस्तान के लड़े भी हैं। हुदैबिया का लड़ा है, पनामा का लड़ा है और रॉयल पाम का लड़ा है। 1 हारा हूँ, 2 जीता हूँ। लेकिन मैं इस पाए का लायर नहीं हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं उसको मैं हर एंगल से देख सकूं। इसलिए आपके पास तो दिन में लातादाद एक्सपर्ट्स आते हैं, ये सवाल मेरी बजाय आप उनसे पूछ लें तो मैं मशकूर हूँगा। तो शेख साहब, अब मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि नून लीग के टिकट की जो उम्मीद है उसमें भी लोगों ने खिलाफ वोट दिया है और यूसुफ गिलानी को वोट दिया है। और साहब, क्या मामला अब ऐसा हो गया है कि पंजाब में नून लीग का टिकट इतना अहम हो गया? आपने तो कहा था नून से शीन निकलेगी। देखें, नून से शीन को निकलने के लिए जो माहौल है वो तो मौजूद है, लेकिन उसके लिए माहौल का और साजगार होना ज़रूरी है। ये कोई आदमी टिकट पे नहीं बिका जी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। और मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, एक इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से नहीं कह रहा। ये लोग बड़े चालाक हैं, बिकने वाले बहुत चालाक होते हैं। वो टिकटों को पैसे दे के, चंदा दे के भी ले लेते हैं वक्त आने पे। देखें, बड़े बड़े लोग जो होते हैं पार्टियों को चंदे कब देते हैं? इलेक्शनों में चंदे देते हैं। सो ये कहना कि मरियम नवाज साहबा के टिकट पे लोग गए हैं, तो मैं इसकी नफी करता हूं। लोगों को आसफ जरदारी के लोगों ने खरीदा है और इसमें मुझे जरा बराबर भी शक नहीं। कौम मेरी बात पे यकीन करे। मगर शेख साहब, जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, आपको लग रहा है कि नून लीग से जो शीन निकलनी थी अब उसका चांस तो कम से कम खत्म हो गया और नून लीग का टिकट इस वक्त वाकई अहम हो गया अगर अगले इलेक्शन होने? देखें, इलेक्शन अभी दूर हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इकट्ठा इलेक्शन नहीं लड़ना। किसी की, मेरी ये वीडियो संभाल रखें, किसी कीमत पे नून और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ना। ये जो शमशमा लगाया है ये आसफ जरदारी ने लगाया है और सारी काविशें और सारा पैसा आसफ जरदारी का है। गो के उसके बंदों ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके बंदों के पास भी आसफ जरदारी का पैसा है। सो जब वो वक्त आएगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी इकट्ठा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बल्कि इन हालात में आप देखें, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को मार्जिन मिल गया मीडिया में और दूसरी जगहों पे। आज पीपल्स पार्टी उससे ज़्यादा कवरेज ले रही है जो पहले लिया करते थे बिलावल साहब। उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने एक अपसेट किया इस्लामाबाद में और उस अपसेट का फ़ायदा भी वो उठा रहे हैं। नून लीग क्या उठाएगी? वो तो पहले ही एक लॉन्ग मार्च के लिए वो तो इस्तीफे से शुरू हुए। वो शुरू हुए कि इस्तीफे हमारे पास जमा हो गए हैं। 2 आदमियों के इस्तीफे स्पीकर के पास आ गए हैं। वो मेरे दोस्त हैं दोनों के दोनों, और दोनों ने 2 दफ़ा जाके मिलके कहा कि हमारे नहीं है। 1 दफ़ा नहीं मिले, 2 दफ़ा मिले हैं। दोनों मेरे दोस्त हैं और उन्होंने कहा जी हमने नहीं दिए इस्तीफे। इस्तीफों से ये आया कि हम जनाब अली ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये सेनेट से पहले इन्होंने कहा ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और हफ्ते के दिन इंशाल्लाह 6 महीने तक तो ये कोई फिर अदम एतमाद की बात नहीं हो सकती 91-7 के तहत। सो अपने बातों से सियासतदान पीछे होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है और मंजिल के अपनी सियासी बात के लिए वो अपनी पोजीशनें बदलते रहता है और अपना रास्ता बदलता रहता है। कम से कम पीडीएम ने बहुत सारे रास्ते बदले हैं। और शेख साहब, उसमें अब जरदारी साहब को तो और शिकायत है। वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा हमें तकरीबन 20 एक्स्ट्रा वोट पड़ने थे हुकूमत की तरफ से, मगर कम पड़े। और फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि रात 11 बजे तक तो इदारे न्यूट्रल थे, उसके बाद इदारे मुतहर्रिक हुए हैं जिसकी वजह से कम पड़े। अच्छा, आपको लग रहा है कि वाकई रात 11 बजे तक मुतहर्रिक थे, फिर वजीर आजम एक्टिवेट हुए और उन्हें नजर आया हफीज शेख हार रहे हैं और उन्होंने इदारों को मुतहर्रिक किया, इसकी वजह से ये मार्जिन कम हुआ? देखिए, आसफ जरदारी जो बात कह रहा है, मैं शायद खकान की बात नहीं कह रहा। अदारे मुतहर्रिक हुए, मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ। अदारे हर वक्त मुतहर्रिक होते हैं, अदारे सोते नहीं हैं। अगर ये एजेंसीज पे बात करते हैं, अगर रात 2 बजे भी आप देखें तो इस मुल्क में ISI एक अजीम एजेंसी है और पाकिस्तान की सलामती के लिए वो जागती रहती है। वरना इदारे न्यूट्रल रहे सेनेट के इलेक्शन में, आप ये कह रहे हैं? अदारे न्यूट्रल रहे और अदारे बिल्कुल न्यूट्रल। आज जो इदारों के सरबराहों से वजीर आजम की मुलाकात थी, वो किसी भी तरीके से कल के सेनेट इलेक्शन या हफ्ते के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से नहीं थी? कोई तल्लक नहीं था। मेरी उन दोनों अहबाब से मुलाकात हुई है, मेरी ज़ाती भी आज। कोई तल्लक नहीं, उनको मुल्क की फ़िक्र है। उन देखें,
अब वो फौज नहीं है कि भाई सियासत में ही सिर्फ उसकी सोच है, इंटरनेशनली वो सोच रखती है। और पाक फौज की अजीम फौज का अजीम सिपह सलार जो है बाजवा साहब और जनरल फैज साहब, ये सारे लोग मुल्क की फिक्र करते हैं। सारी इलेक्शन सीटों पे पीटीआई जीती है, एक सीट हारी, लेकिन उन्होंने वेल प्लान किया कि एक सीट को मदर ऑफ द इलेक्शन बना दिया। वरना तो देखें आज सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है सेनेट में, और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के हालात होंगे। लेकिन तासर क्योंकि मीडिया फोर्स हो गई है, कैमरा जो है, असल गन जो है सियासत की वो कैमरा है। जो ज्यादा कैमरे को अवेल कर रहा है वो ज्यादा बड़ा सियासतदान है, जो कम कैमरा अवेल कर रहा है वो कम सियासतदान है। सो मेरी भी आज मुलाकात हुई है उन्हें बाप से, बिल्कुल उनको पाकिस्तान के अलावा किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, और पाकिस्तान की कौम की फ़िक्र है, पाकिस्तान की मईशत की फ़िक्र है, पाकिस्तान के अमन अमान की फ़िक्र है। ये अजीम फ़ौज और अजीम एजेंसी हैं, और शर्म आनी चाहिए लोगों को जो इन एजेंसियों और इस अजीम फ़ौज के बारे में बात करते हैं। अगर ये ना हो तो इस मुल्क का हाल आज लीबिया जैसा हो, आज इराक जैसा हो, आज यमन जैसा हो, और लबनान जैसा हो। और पंजाब में आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हिंट दी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पंजाब के हवाले से। क्या बुज़दार साहब आपको खतरे में लगते हैं? अगर आपको लग रहा है सैटरडे को वज़ीर आज़म आसानी से ले लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो क्या बुज़दार साहब खतरे में हैं? मैंने शेयर कर रहा हूँ आपसे कि रात को जो फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब की जहाँ मुलाकात हुई या जो कुछ हालात हुए, उसमें पीडीएम का यही फैसला है कि अगले महीने ये अब लॉन्ग मार्च के बाद या उससे पहले ये पंजाब की तरफ जाएंगे। यहाँ तो इनकी सियासत इंशाल्लाह हफ्ते को उस पर धूल पड़ जाएगी, लेकिन ये इन्होंने फैसला किया है वो पंजाब की तरफ जाएंगे और वो पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करेंगे। और परवेज़ इलाही एक बिल्कुल हकीकत से मैं कह रहा हूँ वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे और बुज़दार के साथ खड़े होंगे। मगर ऐसी सूरत में एक तो अदम इस्तेहकाम नहीं रहेगा अगर हफ्ते को वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लें, क्योंकि फिर इत्तेहादियों को भी मना के रखना पड़ेगा। एमक्यूएम को भी संजरानी साहब को आज पहले ही अनाउंस करना पड़ा कि जी आप ही होंगे, क्योंकि बाप चाहती है कि वो हों। फिर चौधरियों को भी खुश रखना पड़ेगा। तो हुकूमत एक अदम इस्तेहकाम और इत्तेहादियों को मनाने वाली पोजीशन में ही नहीं रहेगी अगले दिनों में। देखें इंशाअल्लाह ताला जब से हालात हैं, रोज़ हमारे बारे में यही कहा जा रहा है, ये सबसे बड़ी खबर थी कि सेनेट के इलेक्शन से पहले हम फारिग हो जाएंगे। सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई बनी है सेनेट के इलेक्शन में, और जो इत्तेहादी हैं समझदार लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, पैट्रियट लोग हैं और समझने वाले लोग हैं। थोड़ी बहुत ऊंच नीच जब होती है इलेक्शन के दिनों में होते हैं तो लोगों के जो डिमांड्स हैं और लोगों के मसाइल हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उजागर हो जाते हैं और उसके हल करने के ज़्यादा मौके हो जाते हैं। ये पहले ही हल हो जाने चाहिए और पहले ही जो उनके खदशात हैं या उनको कोई इतनी मुलाकातें नहीं होती, ये मुलाकातें होनी चाहिए इत्तेहादियों के साथ। यानी उस्मान बुज़दार भी सेफ़ हैं आपके ख्याल में और वज़ीर आज़म भी सेफ़ हैं? अभी वज़ीर आज़म भी सेफ़ हैं और उस्मान बुज़दार भी सेफ़ हैं। मैं तो शेख हफीज़ को भी जीता हुआ देख रहा था, अंदर के हाल तो अल्लाह को पता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तादाद में भी लोग बिकेंगे। मेरा ख्याल था 10-15 बिक जाएंगे, मुझे नहीं ख्याल था कि इतनी बड़ी तादाद में बिकेंगे। और आसफ जरदारी ने जो ये कहा कि उसके अंदाजे से कम बिके हैं, तो मेरे ख्याल में उस बात में भी वजन है। शेख साहब, तहरीक इंसाफ को खुद अपने अंदर भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा तहरीक इंसाफ ही के लोग क्यों बिक जाते हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर मरकज़ में अब ये हो गया। वो कहते थे रिवायती सियासत के मैं खिलाफ हूँ, जो पुराने सियासतदान हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, दूसरे लोग हैं, उन पर तो नहीं बिकने का इल्ज़ाम लग रहा। जिसको तहरीक इंसाफ का वो नज़रियाती कहते हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या यहाँ, उन्हीं पर बार बार बिकने का इल्ज़ाम लग रहा है। देखें, जब इंसान को अल्लाह ताला हदायत दे तो बड़ी बात है। फ़ैसले इंसान के होते हैं, ज़मीर के होते हैं, और ज़मीर को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। ये पंजाब में भी तो इन्होंने टोकरा रख के और सारे मसले तय कर लिए। अगर पंजाब में हो सकते थे तो सारे सूबों में हो सकते थे, लेकिन बहरहाल एक सीट के इलेक्शन को उन्होंने वेल प्ले किया है। हम इतना अच्छा प्ले नहीं कर सके कि ये एक सीट का इलेक्शन है। उन्होंने आसफ जरदारी ने अपने माल को क्या कहते हैं कैश ग्रुप इस तरह फेंका गया कि उसमें हमें शिकस्त हो गई। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ख्याल है कि वज़ीर आज़म भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में महफूज हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ अपोजिशन जाएगी पंजाब में, तो बुज़दार साहब भी महफूज हैं। अपोजिशन से पूछेंगे क्या उनकी हिकमत अमली होगी, एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म ने आज कौम से खिताब भी किया और तहरीक इंसाफ पुरएतमाद है
कि वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि खुलेआम मेरे खिलाफ दे वोट, जिनको लगता है सीक्रेटली जिन्होंने दिया है, क्योंकि आपने शिकायत की कि लोग ज़्यादा थे कम निकले। जरदारी साहब ने भी कहा कि असल में ज़्यादा हमें वोट पड़ना था, कम पड़ा। तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नज़र आएगा या वज़ीर आज़म वाकई आसानी से जीत जाएंगे? देखिए, ये तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब होगा तो पता चलेगा। पहली बात तो ये है कि ये बताया जाए कि सदर साहब ने लिखा क्या है वज़ीर आज़म साहब को, क्योंकि उनको ये लिखना पड़ता है कि मेरे ख्याल में आप मेजॉरिटी खो चुके हैं और आप नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। वज़ीर आज़म खुद नहीं लिख सकता। वो खुद अगर ये लिखे कि हाँ मेरे पास मेजॉरिटी नहीं रही तो मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहता हूँ, तो फिर हो सकता है। लेकिन जो 91-7 है वो ये कहता है कि सदर जो हैं वो ये लिखते हैं वज़ीर आज़म को कि मेरे ख्याल में आपके पास मेजॉरिटी नहीं है और अब आप नई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये होता है 91-7। उसमें फिर असेंबली में बहस होती है और उसके बाद जाकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है। तो तैयारी इसमें हमें तो अभी मीडिया से मौसूल हुआ है जो ख़त आया है, तो अगर वो ले लें तो वज़ीर आज़म रह लेंगे, नहीं ले सके तो फारिग हो जाएंगे। हमारी नज़रों में तो पहले ही फारिग हैं, इखलाकी तौर पे भी फारिग हैं और जो मुल्क के हालात हैं उसके मुताबिक भी फारिग हैं, अवाम की नज़रों में फारिग हैं। तो मगर अब्बास साहब, अगर ये लोग इन्होंने वाकई पैसा नहीं लिया था और जैसा मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के टिकट जो है उसकी वजह से ये सारा का सारा मामला हुआ है, तो टिकट की अगर उन्हें उम्मीद है तो उन्हें क्यों नहीं देना चाहिए हफ्ते को? जो काम सीक्रेटली किया वो खुलेआम क्यों नहीं करेंगे वो? देखिए, टिकट की बात नहीं है। तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग थे जो वोट देना चाहते थे, उनमें से बहुत से ने वोट दिया है। टिकट की डिमांड वहाँ पे जब बात होती है तो वो ज़रूर ये बात करते हैं। उनमें से कुछ लोग, हर शख्स ने बात नहीं की। जो बात सब ने की वो ये थी कि ये हुकूमत एक नाकाम हुकूमत है, ये वज़ीर आज़म नाकाम है, हम हल्के में जाने के काबिल नहीं रहे, हम मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सके, अवाम को हमने सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया, तो हम इस हुकूमत के हक़ में नहीं हैं। ये हर शख्स ने ये बात की। उसके बाद यकीनन जो हल्के की सियासत डिस्कस होती है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, वो बातें सेकेंडरी हैं। हर शख्स का सिर्फ एक मौक़िफ़ था कि हम इस हुकूमत से तंग हैं, इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। अब बात यह है कि क्या वो सियासी तौर पे इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो खड़े होकर उस बात के ख़िलाफ़ वोट देंगे या नहीं देंगे, ये वक्त ही बताएगा। जिस तरह ईमान के 3 दर्जे होते हैं, एक दिल में बुरा समझना, ज़बान से रोकना, हाथ से रोकना, तो उन्होंने दिल में तो बुरा समझा है, कुछ ने ज़बान से भी रोका है। अब क्या हाथ से रोकते हैं नहीं, ये देखी जाएगी। अच्छा, मगर आपने ईमान का जिक्र किया, उसके 3 दर्जे होते हैं। उन दर्जों में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप पैसे भी लेंगे। आपकी एक वीडियो भी आएगी यूसुफ गिलानी साहब के बेटे के साथ, फिर एक ऑडियो टेप भी आएगी। ईमान में नहीं है ये। किसी शख्स ने, जिन लोगों से हमने बात की है, किसी शख्स ने पैसे की कोई बात नहीं की और ना ही कोई पैसे दिए गए हैं। अगर कोई वीडियो टेप है उसको आप दे दें इलेक्शन कमीशन को, और जो भी अशखास हैं, अगर उसमें गिलानी साहब के बेटे हैं, वो अपने आप को दिफा करेंगे। हम इन चीज़ों के हक़ में बिल्कुल नहीं हैं और हम कतन किसी शख्स को भी ना हमने कभी पैसे ऑफ़र किए हैं ना दिए हैं। ये अभी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, किसी शख्स से ना हमने पैसा लिया है ना दिया है। मैं बदकिस्मती से दूसरी जमातों के बारे में ये बात नहीं कह सकता, पीपल्स पार्टी के बारे में भी नहीं कह सकते। पीपल्स पार्टी के देखें, अगर आपको कोई शहादत है, कोई ऐसी बात हुई है कि उनके पास वोट नहीं थे और उन्होंने सीट हासिल कर ली, ये एक शहादत होती है कि अगर एक जमात के पास एक जगह में वोट्स ही ना हो और वो वहाँ से मुंतखब हो जाए, तो ये यकीनन सवालिया निशान इस पर उठता है। तो वही सवालिया निशान उठ रहा है। उसके साथ हैदर गिलानी साहब की वीडियो आई है, तो आपके ख्याल में तहकीकात बहरहाल होनी चाहिए, इसकी इलेक्शन कमीशन को तहकीकात करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन उसको भी करे। जो भी लोग हैं उनको बुलाए, पूछे कि ये क्या बात आप कर रहे थे। वो वीडियो मैंने भी मीडिया पे देखी है, बहरहाल ज़रूर उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। और अब्बासी साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा, आज सुबह
मुलाकात हुई आर्मी चीफ की और DGISI की, और आज मरीम नवाज साहबा ने कहा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, जो ऑप्टिक्स हैं, जो विजुअल्स हैं, वो इस तरह नहीं आने चाहिए इसके बाद जबकि कल एक शिकस्त हुई है और जो भी सारा का सारा मामला हुआ है। आपने कल कहा कि 11 बजे तक इदारे न्यूट्रल थे, उसके बाद वो एक्टिव हुए हैं, वरना ज़्यादा वोट यूसुफ गिलानी साहब को पड़ते। और सब बैक टू बैक वाक़यात हैं, डस्का का इलेक्शन देखें, इलेक्शन कमीशन की उसके बाद पोजीशन देखें, फिर सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट के हवाले से इलेक्शन कमीशन की पोजीशन देखें, फिर हमजा शहबाज साहब की ज़मानत पर रिहाई का मामला। तो बैक टू बैक वाक़यात हैं जो इस बात को बताते हैं कि इदारों की मुदाखलत नहीं है। मगर आप कह रहे हैं 11 बजे के बाद मामला बदल गया, हालांकि गिलानी साहब उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि जीत गए। फिर मरीम नवाज साहिबा जो भी हैं, वज़ीर आज़म हैं, आपका जो भी एतराज़ है, इदारे के सरबराहों से ना मिले। देखिए, जो मरीम नवाज साहिबा ने बात की उसके अंदर बड़ा वज़न है कि जब इतना पोलराइज मामला हो कि एक इलेक्शन चोरी हुआ हो डस्का के अंदर, और यहाँ पर भी जो कौमी असम्बली में मामला हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म का जो वज़ीर ख़ज़ाना था वो हार गया, तो ऐसे मौके पर यकीनन प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ़ की और DGISI की मुलाकातें होती रहती हैं। उसकी तशहीर ज़रूरी नहीं थी। ये ज़्यादा मुनासिब होता कि उन्होंने जो भी कौमी मामलात में बात करनी है वो अलहदा बात कर लेते, उसकी तशहीर ना करते। उसकी तशहीर का गलत असर पड़ता है। ये तशहीर करना उनका राइट है, कोई उनसे राइट ले नहीं सकता। लेकिन ये प्रूडेंट पॉलिसी ये होती है कि इनकी तशहीर ऐसे मौके पर ना की जाए कि कोई गलत तासुर पैदा ना हो, क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही DG ISPR कह चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब सियासी माहौल के अंदर इतनी गर्मी हो तो ये बहुत से शक और शुबात ये मामलात पैदा करते हैं। इस बात में कोई शुबा नहीं है, हमारे पास बहुत से लोगों ने हमें बताया है कि उन पर दबाव पड़ा, उन्होंने बहुत से दबाव कबूल नहीं किया। ये बात मुनासिब नहीं थी। और मैं फिर आप कहेंगे इसका सबूत लें, तो सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं किसी स्पेकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने अपनी बात कर दी है कि हमें लोगों ने बताया कि उन पर दबाव आया है परसों रात को। ये भी एक हकीकत है। बहरहाल ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये मामलात एक ट्रूथ कमीशन पे छोड़ दें। किसी दिन जो लोग ये कर रहे थे वो सब आके खुद बताएंगे हम क्या कर रहे थे, तो वहीं पे तारीख लिखी जाएगी। लेकिन वो इलेक्शन गुजर गया, अब मुस्तकबिल को देखें। हम तो चाहते हैं कि फ़ौज और इदारे मुदाखलत ना करें सियासत में। और इस वक्त अक्सरियत आपके पास है सेनेट में, अगर अपोजिशन का इत्तेहाद हम सारा का सारा मिलाएं, मगर उसके बावजूद अगर संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए, क्योंकि वो भी सीक्रेट बैलेट होगा, तो फिर आप लोग क्या आवाज़ उठा सकेंगे इस बात के ऊपर कि ये गलत हुआ है या फिर पैसा चला है या मुदाखलत हुई, क्योंकि गिलानी साहब के को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, वो जो वोट है सेनेट का वो पार्टी लाइंस पे होता है, वो कॉन्फिडेंस का वोट है। ये एक अजीब सा इबाम है कि असेंबली के अंदर जो वोट्स हैं वो सारे ओपन हैं, लेकिन जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो सीक्रेट ही है। और जो अभी हुकूमत जो कह रही थी कि सेनेटर इलेक्ट होने चाहिए ओपन वोटिंग से, उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया कि ये इलेक्शन ओपन होना चाहिए, इसको सीक्रेट ही रखा गया था। ये भी उनकी कोई हिकमत अमली होगी। बहरहाल इसमें पहले भी ख़राबी पैदा हुई है 2018 में, और उससे बड़ी ख़राबी पैदा हुई अदम एतमाद के दौरान, और फिर इस दफ़ा ये मामला मुतनाज़ा बन जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी जीता आपको उसमें इबाम नज़र आएगा कि जो वोट्स उस ग्रुप को पढ़ने चाहिए थे उससे कम या ज़्यादा पड़ेंगे। मगर फिर आपके लिए जो एक जीत आर्जी नहीं हो जाएगी अगर वज़ीर आज़म हफ्ते को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले गए और उसके बाद संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो गए, तो हुकूमत वापस एक मजबूत पोजीशन में चली जाएगी? ये जीत हार सियासत में नहीं होती, लेकिन इस सारे मामले में जमहूरियत हार रही है और सियासत हार रही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐसे लोगों से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तवक्को रखते हैं, उनको डरा धमका कर या उनके सियासत पर खेल कर जो उनके साथ नहीं है। तो सियासत ही नुकसान यहाँ उठाती है और जमहूरियत ही नुकसान उठाती है। क्या ऐसे मुल्क का भला होगा? मेरा नहीं ख्याल। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, वज़ीर आज़म ने आज कौम से खिताब भी किया, हुकूमत कॉन्फिडेंट भी है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म ले लेंगे, और वज़ीर आज़म ने चैलेंज भी किया कि जिन्होंने मुझे छुप के वोट दिया है, अगर उन्हें लगता है मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ तो मुझे खुलेआम वोट दें मेरे खिलाफ। आप लोगों की तैयारी है, जिन लोगों के साथ आपकी बात हुई, क्योंकि जरदारी साहब तो कह रहे हैं ज़्यादा वोट पड़ने थे, कम वोट पड़े हैं, और अब्बासी साहब कह रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब के रात 11 बजे के बाद इदारे न्यूट्रल नहीं रहे थे इसलिए वोट कम हो गए। तो तैयारी है आप लोगों की या नहीं है तैयारी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म को हो जाए?
देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि हम कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी मूव नहीं कर रहे हैं। शाहजेब साहब, वो तो आज भी चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि ये फैसला मैं करूंगा, पीडीएम करेगी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कब, कहां, किस वक्त होगा। लेकिन वजीर आजम साहब ने खुद अपने तई जब उनको शिकस्त हुई है तो सदर पाकिस्तान ने एक आईनी तकाजे के तहत, रूल्स के तहत उनको कहा है कि मेरी दानिश में आप मेजॉरिटी ऑफ द हाउस खो चुके हैं। सो सदर पाकिस्तान को भी यही लगा, जो कौम के नुमाइंदों को लगा, जो आपके और मेरे एहसासात हैं कि ये हुकूमत लूज कर चुकी है, हार चुकी है। अब उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे ये सेशन समन किया है। उसमें पता नहीं अब सारे मेंबर भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये कैसे अचानक ड्रामाई सीन। मगर कैसा ऑपोजिशन का ये भी बयानिया है कि उन्होंने वो वजीर आजम की पॉलिसी से बेजार हैं, वजीर आजम की कारकर्दगी से बेजार हैं, इसलिए भी उन्होंने वोट दिया, ना कि पैसों की वजह से दिया। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मरियम नवाज ने साथ में ये भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो टिकट है उसकी वजह से भी ये मामला हुआ। अगर ऐसा है तो फिर उन्हें देना चाहिए ना खुल के भी वजीर आजम के खिलाफ वोट, अगर आप लोगों ने पैसा नहीं चलाया। बिलावल साहब ने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, बिलावल साहब ने भी आज कहा पीपल्स पार्टी के टिकट के हवाले से उन्होंने बात की, और मरियम नवाज साहब ने भी नून लीग के टिकट के हवाले से बात की। नहीं, उन्होंने कहा तो मेरे इल्म में नहीं है, बिलावल साहब ने ऐसा नहीं कहा। ये बात के लोगों ने कहा, लोग कह रहे हैं, लोग तासर ये देते हैं, वो लोग इनके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, ये और तासर है। लेकिन वोट इस बुनियाद पे दिया कि किसी जमात के टिकट की कोई श्योरिटी दी हो, ये बात उन्होंने नहीं कही। दूसरी गुजारिश शाहजेब साहब ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना जो सियासत के अंदर, ये क्योंकि अवाम से वोट लेने होते हैं, अवामी राय के साथ चलते हैं, तो हमें अवामी दबाव का सामना होता है। जिन लोगों ने वोट हमें दिया है, गिलानी साहब को दिया है, वो अवामी दबाव के तहत दिया। सवाल ये है कि अगर गिलानी साहब के लिए वोट खरीदे गए, अगर खरीदे गए, पहली बात तो यह है कि 9 और 3 वोट गिलानी साहब के जाया हुए हैं, जो टिक के निशान वाले, और 4 गवर्नमेंट के जाया हुए हैं। सो हमें 12 वोट हमारी अक्सरियत थी। सो 12, 13, 14 लोग थे जिन्होंने ऐसा किया, जो लोग जिन्होंने हुकूमत के सामने, लेकिन कि हुकूमतों के सामने यूं खड़े होकर जवाब देना मेंबरान के लिए मुश्किल होता है। यहाँ तो बहुत सारे गुनाहगार जिनको खुद वजीर आजम डाकू और चोर और पाकिस्तान का दुश्मन कहते थे, आज उनके इत्तेहादी हैं, उनके प्यारे हैं, जिनको मगर कायरा साहब अगर ये लोग बिके नहीं थे, अगर कायरा साहब अगर ये लोग बिके, एक छोटा सा मुझे एक जुमला मेरा रह गया कहने दे जरा जी, मेरा जुमला एक सुन ले सिर्फ। सो गुजारिश ये है कि जिनको वो सबसे बड़ा चोर और डाकू खुद कहते थे, आज उनके साथ बैठे हैं, उनके गुनाह धुल गए हैं। ना आटा चोर कोई चोर रह गए, ना चीनी माफिया कोई चोर रह गए, ना तेल माफिया के लोग चोर रह गए, ना अद्वियात माफिया के लोग चोर रह गए, और कई माफियाज हैं। सो आज वजीर आजम एक बिल्कुल रेत की दीवार पे खड़े होके या रेत के मैदान पे खड़े होके बातें कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई सॉलिड रीजन है तो उसकी बात करें। जिन लोगों ने 9 बंदों ने, फर्ज करें हमारे पास 160 वोट थे, 160 हमें पड़े, 9 लोगों ने उससे ज्यादा वोट दिए जो पीटीआई के थे। और अगर हमने खरीदे ही थे शाहजेब साहब, अगर वोटों की बोलियां ही लगी थी, तो फिर खातून को वोट क्यों ना पड़ गए? तो कायरा साहब इसीलिए तो सवाल उठ रहा है, वोट का फैसला तो ये था। तो कायरा साहब इसलिए सवाल ये वाला आपसे उठ रहा है कि अगर वो वजीर आजम से इतना ही नाराज थे तो खातून के खिलाफ भी वोट क्यों नहीं दे दिया? अगर वजीर आजम की पॉलिसी से इतने नाराज थे और वजीर आजम के खिलाफ भी वोट क्यों नहीं देंगे? और अगर आपने नहीं खरीदे थे तो आप कहिए ना कि इलेक्शन कमीशन जो हैदर गिलानी की वीडियो है उसकी तहकीकात करे, हम मुकम्मल ताउन करेंगे, करे ट्रांसपेरेंटली तहकीकात। कौन रोक रहा है जी? इलेक्शन कमीशन अगर तहकीकात करता है तो कौन रोक सकता है इलेक्शन कमीशन को? मगर आपने पोजीशन नहीं ली अभी तक, आप लोग रिजेक्ट करते रहे, मुस्तरद करते रहे उस वीडियो को। मुझे छोटी सी गुजारिश सुन लेना, मुझे लेट मी स्पीक। मैं मुतालबा करूं ना करूं, आप मुतालबा ना करें, इलेक्शन कमीशन का राइट है, बिल्कुल तहकीकात करें। लेकिन सवाल ये है शाहजेब कि अगर वोट खरीदे गए और 9 बंदों ने आपके ख्याल में या हुकूमत के ख्याल में, चलो आपके ख्याल में ना सही, हुकूमत के ख्याल में अगर 9 बंदों ने वोट बिक के दिए हैं, उन्होंने वोट उनके खरीदे गए हैं, तो जो वोट खरीदे गए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कंटेस्ट था किस इलेक्शन का? हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी। आप क्या प्रोग्राम कर रहे थे? बाकी सारे क्या प्रोग्राम कर रहे थे? सारा मीडिया क्या कह रहा था कि पाकिस्तान में 1 सीट का इलेक्शन है, 1 सीट का, और वो है यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख। क्या कभी आपने उस खातून का नाम लिया? शायद मेरे ख्याल दोनों कैंडिडेट्स को
नाम से भी आपको याद ना हो। मगर कायरा साहब, उन खातून के बच्चे नहीं नजर आए ना वीडियो में पैसे की बात करते हुए? मैं कह रहा हूं अगर कुछ है, पैसों का जिक्र नहीं है, यूसुफ गिलानी साहब के बच्चे हैं, उनके बच्चों ने अगर किया तो उनके बच्चों के खिलाफ अगर कोई केस करना चाहता है तो करे। उन्होंने उसका जवाब दे दिया। सवाल यह है कि वहां पे लोगों ने वोट दिया है, तो खुद ये बताइए कि 5 वोट तो उस खातून के भी जाया हो गए, मगर खातून के वोट पे भी मगर उन खातून को उतने पड़ गए ना जितने चाहिए थे उन्हें, और जितने बनते थे हुकूमत के, उसमें से बाकी जाया हो गए। मगर हफीज शेख साहब को उनसे 10 कम पड़े हैं। कि गिलानी साहब के बेटे के कहने पे जाया हुए, तो गिलानी साहब के कहने पे, बेटे के कहने पे जाया हुए, तो वजीर आजम का वोट भी जाया हुआ। फिर शहरियार अफरीदी साहब भी उनके बेटे के कहने पे चले गए। मगर गिलानी साहब के बेटे तो उनको ये बता रहे थे कि अगर जाया करना हो तो क्या होगा, अगर मामला वैसे क्या होगा, और फौजिया अरशद साहिबा से 10 वोट कम पड़े हैं हफीज शेख साहब को। आपके सवाल को मैं आपके सवाल आप गौर करें आप क्या कह रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि गिलानी साहब का बेटा उनको ये कह रहा था। असल में हुआ क्या, उन्होंने कहा यार हम वोट तो देते हैं, वोट तो हमने मांगे ना, सबसे मांगे। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको वोट देते हैं, लेकिन हो ये जिस तरह बड़ी दफा हुआ ना कि पहला एक बंदा जाता है, वो खाली कागज डालता है, बैलेट पेपर बाहर ले आता है और मार्क करके, हमारे खिलाफ तो ये तारीख में होता रहा, हमेशा एजेंसियां करती रही। सो सबसे ज्यादा तजर्बा मार खाने का हमें है। तो उन्होंने कहा अगर आपको निशान लगा के हमें पहले ही दे दें तो फिर हम क्या करें। तो उन्होंने इतना ही कहा कि अगर यार आपकी जमात आपके जमीर के खिलाफ आपको वोट डालने पर मजबूर करती है तो आप अपना वोट अगर मार्क करके दें, अगर निशान लगा के दें, बैलेट पेपर बाहर मंगवा के, वो सबसे बड़ा इलीगल काम है, सबसे बड़ा गुनाह है। अगर बात करने के बाद आपको निशान लगा के यहां तक रुक जाती, बात यहां तक नहीं रुकी ना, उसके बाद एक ऑडियो भी आ गई जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब से बात करा रहे हैं वो, और वो ऑडियो रिकॉर्ड की गई है। हुसैन शाह साहब उसको डिनाई कर चुके हैं, उसकी तहकीकात कराने के बाद बात करें। जो बात सामने है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। मगर आप कह रहे हैं कि तहकीकात करें तो हमारी तरफ से पूरा ताउन होगा, करें इलेक्शन कमीशन। हमें क्या एतराज है जी, बिल्कुल करें। बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो गई। अल्लाह हाफिज़।